हेलो दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी में घटित कोई असली कहानी भेजें जिसका पैरानॉर्मल से कोई नाता हो। तो इस क्रम की पहली कहानी मुझे अपने एक सब्सक्राइबर से मिल चुकी है। साथ ही उन्होंने मुझसे एक डिमांड भी की है, क्योंकि उन्हें हॉरर मूवीज़ देखना काफ़ी पसंद है और एनाबेले उनकी फेवरेट मूवी है। इस फिल्म की सारी सीरीज़ उन्होंने देख रखी है। हाल ही में उन्हें किसी ने बताया कि ये सत्य घटना पर आधारित फिल्म है, तो उन्होंने मुझे मैसेज कर कर कहा कि इसकी कहानी भी उन्हें मुझसे सुननी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो ये हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे अपनी कहानी भेजी है, उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं उनका नाम और उनकी पोस्टिंग कहाँ पर है ये सब ना बताऊं, क्योंकि वो फोर्स में है, तो सिक्योरिटी रीज़न के कारण ये सब बताना उचित नहीं है। तो बात कुछ 2-3 महीने पहले की है। हाल ही में उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी। उसके बाद उन्हें पोस्टिंग मिली थी। कुछ महीने पोस्ट पर ड्यूटी करने के बाद वो वापस यूनिट में आ गई। वहाँ उन्हें एक रूम दिया गया। हर रूम में 2 गर्ल्स थी, यानी कि जितनी गर्ल्स थी सबको 2 की जोड़ी में रूम मिले। ये सब तो ठीक था। अब जब भी ये कभी ड्यूटी से लौट कर आते या अपने रूम से बाहर निकलते, तो जो कोई भी ऑफिसर या अधिकारी या उनसे बड़ी पोस्ट पर जो भी है, वो उनसे एक ही सवाल पूछता कि उनकी तबीयत कैसी है, वो ठीक है या नहीं, और उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। जो भी मिलता बस यही पूछता कि आखिर उनकी तबीयत तो ठीक है ना। अब ये सब एकदम नॉर्मल सी बात है, बड़े अधिकारियों का दूसरों से यूं हालचाल पूछना। पर इन सब में एक चीज़ अजीब थी। वो अजीब चीज़ ये थी कि ये जो सवाल थे बस इन्हीं दोनों से पूछे जाते, उनसे और उनकी रूममेट से। और किसी से ये नहीं पूछा जाता था, जो कि उन्हें अजीब लगा। तो आखिरकार एक बार उन्होंने अपने एक अधिकारी से पूछ ही लिया कि क्यों वो सब उनसे ही उनका हाल चाल पूछते हैं। क्यों बार बार एक ही सवाल किया जाता है कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। तबीयत पर क्यों? इस पर उनके अधिकारी ने उन्हें बताया कि जिस रूम में वो रह रही हैं, उस रूम में 4 साल पहले एक लड़की ने सुसाइड किया था, जिसके बाद वो कमरा 3 महीने तक तो बंद रहा। पर वहाँ इतनी जगह नहीं है कि एक कमरे को इतने वक्त बंद रखा जा सके। आखिरकार उसे खोल दिया गया। उसके बाद वहाँ पर कई अधिकारी रहे, पर जो भी वहाँ पर रहता ज़्यादा दिन उस कमरे में रुक नहीं पाता। सबकी तबीयत खराब होने लगती थी। उन्हें वहाँ पर एक निगेटिविटी सी महसूस होती थी। कम से कम 4 या 5 अधिकारी बारी बारी वहाँ रहे, पर सबकी तबीयत खराब हुई। सबने जल्द ही वो रूम छोड़ दिया और अब वो रूम इनके आने पर ही खुला है। ये सुन वो थोड़ी देर तो शॉक में रही, पर फिर उन्हें लगा कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कि खुशी की बात है। और ये सब जानकारी लगने के बाद भी उन्हें ऐसा कुछ अभी तक महसूस नहीं हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वो बिल्कुल स्वस्थ भी हैं। पर यह शायद उनके जीवन की पहली एक अजीब घटना थी, क्योंकि वो मेरी कहानियाँ सुनते रहती हैं, तो उन्होंने मुझे अपनी ये स्टोरी इंस्टाग्राम पर भेजी। आप भी मुझे अपनी कहानियाँ इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। आपकी आप बीती इंस्टाग्राम की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में छोड़ दूंगा। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। इस कहानी की डिमांड मुझसे इन्हीं सब्सक्राइबर ने की है। अगर आप हॉरर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, तो एनाबेल आपके लिए कोई अनजान नाम नहीं होगा। और अगर आप
इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एनाबेला एक गुड़िया है जिसके अंदर शैतानी शक्ति या कोई आत्मा है। इसके ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। मूवी की एक सीरीज बनी थी। साथ ही कंजूरिंग नाम की एक मूवी की सीरीज में इसे फिर से दिखाया गया और उसमें भी पूरी एक फिल्म इसके ऊपर बनाई गई है। तो सवाल ये है कि क्या एनाबेल सच में है? तो इसका जवाब है हाँ। एनाबेल नाम की एक गुड़िया आज भी अमेरिका के एक म्यूजियम में कांच में बंद है, जिस कांच पर साफ साफ चेतावनी लिखी हुई है कि इस कांच को कोई ना खोले और उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखे, क्योंकि इस गुड़िया में शैतानी ताकत है। पर ये गुड़िया आई कहाँ से? इन सब की शुरुआत कैसे हुई? तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले एनाबेल को किसने देखा और कहाँ देखा। सबसे पहले एनाबेल का नाम लोगों की जुबान पर तब आया जब एक राइटर जो कि बच्चों की किताब लिखा करते थे, जिनका नाम था जॉनी ग्रेल, उन्होंने इसके बारे में लिखा। जॉनी ग्रेल की एक छोटी सी बच्ची थी। जब वो बच्ची 3 या 4 साल की थी तब जॉनी ग्रेल को अपने घर के बैकयार्ड में एक डॉल पड़ी मिली। जॉनी ग्रेल ने आस पड़ोस वालों से पूछा कि क्या किसी की गुड़िया उनके बैकयार्ड में आकर गिर गई है, पर सबका यही कहना था कि वो उनकी गुड़िया नहीं है। अब क्योंकि जॉनी ग्रेल की बेटी छोटी थी और उसे डॉल्स बहुत पसंद थी, तो जॉनी ग्रेल ने वो डॉल अपनी बेटी को दे दी। उनकी उस बेटी का नाम था मार्शला। मार्शला को इस डॉल के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया। लगाव भी ऐसा जो बढ़ती उम्र के साथ भी कम नहीं हुआ। अक्सर हमने देखा है कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो खिलौनों से उनका मोह कम होने लगता है, पर मार्शला के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। बढ़ती उम्र के साथ उस डॉल से उसका स्नेह बढ़ता ही जा रहा था। मार्शला जब 13 साल की हुई तो उसे एक गंभीर बीमारी हो गई। देखते ही देखते उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई। पर जब उसकी हालत इतनी गंभीर हुई तब एक दिन अचानक वो डॉल अपने आप गायब हो गई। जॉनी ग्रेल और मार्शला ने उसे खूब ढूंढा पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। इस डॉल के गुम हो जाने के थोड़े समय बाद ही मार्शला भी इस दुनिया में नहीं रही। क्योंकि जॉनी ग्रेल एक राइटर थे और बच्चों की भी किताबें लिखा करते थे, तो उन्होंने अपनी किताब में इस घटना का वर्णन किया कि कैसे उन्हें अपने घर के बैकयार्ड में एक डॉल मिली और उनकी बेटी को सिर्फ उसी डॉल से बड़ा लगाव हुआ, और कैसे वो डॉल उनकी बेटी की मृत्यु के कुछ ही समय पहले अपने आप गायब हो गई। ये सब बड़ा ही रहस्यमय था, जिसने एनाबेल को काफ़ी फेमस किया। इसके बाद समय आता है 1970 का, जब डोना नाम की एक लड़की, उसका बर्थडे था, तो उसकी मम्मी उसके लिए एक गिफ्ट लेने एंटीक शॉप पर गई। उन्हें वहाँ पर एक डॉल नज़र आई। उन्होंने वो डॉल तुरंत ही डोना के लिए खरीद ली और तोहफे में डोना को वो डॉल दी। क्योंकि डोना हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी, इसलिए वो अपने साथ उस डॉल को अपने हॉस्टल ले गई। अब डोना को उस डॉल से बड़ा लगाव हो गया, पर उसी हॉस्टल में रह रही उसकी एक सहेली लू, उसे वो डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। पता नहीं क्यों लू उस डॉल को देखकर थोड़ी घबरा जाती थी। कुछ समय तो यूं ही बीता, लेकिन थोड़े समय बाद डोना को भी उस डॉल में कुछ अजीब लगने लगा। डोना जब भी उस डॉल को किसी दूसरे कोने में रख के जाती, आने पर वो उसे कहीं और ही मिलती। जैसे कि अगर वो डॉल को कमरे के दाईं तरफ रख कर जाती तो आने पर उसे वो बाईं ओर मिलती। कभी बेड पर रख के जाती तो वो उसे सोफे पर मिलती, और अगर कभी सोफे पर रख कर जाती तो वो उसे मिलती कुर्सी पर।
लेकिन एक डॉल पर इतना कौन ध्यान देता है, तो उसे लगता कि शायद उसने उसे वहीं रखा है। पर उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर आ रही थी कि वो उसे रखकर कहीं और जाती है और वो मिलती कहीं और है। तो आखिरकार एक दिन उसने ठान लिया कि वो आज याद रखेगी कि उसने डॉल को कहाँ पर रखा है। उसने बड़े ही ध्यान से उसे अपने बिस्तर पर रख दिया। अब वापस आने पर उसके मन में एक ही सवाल था कि आज गुड़िया उसे कहाँ मिलेगी। क्या वो उसे बेड पर ही मिलेगी या कहीं और। यही सोचते सोचते जब वो अपने हॉस्टल पहुंची, अपने रूम के पास पहुंची, तो गेट के पास उसने देखा कि उसकी गुड़िया गेट पर पड़ी है। जिस डॉल को वो अंदर रख कर गई थी, बाहर ताला लगा था। वो डॉल आज उसके कमरे के बाहर रखी हुई है। शायद इतना कुछ होने पर कोई भी उस डॉल को फेंक देता, पर डोना को पता नहीं उस डॉल से क्या इतना लगाव हो गया था कि उसने उसे तब भी अपने पास रखा। अब कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन एक दिन डोना जब अपने हॉस्टल पहुंची तो अपने कमरे में उसे चमड़े के कुछ पत्ते मिले। उन पत्तों में लिखा हुआ था हेल्प। एक बंद कमरे में ऐसे पत्ते मिलना, वो भी चमड़े के, बहुत अजीब था। लेकिन इसके बाद भी डोना ने उस डॉल को अपने पास ही रखा। उसके बाद एक बार उसे अपने कमरे का सारा सामान उथल पुथल मिला और एक बार उसे उस डॉल के कपड़ों पर खून के धब्बे नजर आए। पहले तो उसे लगा कि ये कोई रंग है जो किसी तरह से डॉल के कपड़ों पर लग गया है, लेकिन थोड़ी देर में वो समझ गई कि ये कोई रंग नहीं, खून के धब्बे हैं। और वो खून के धब्बे अपने आप ही गायब भी हो गए। उसने ये घटना अपनी फ्रेंड लू को बताई, जिसे वो डॉल पहले से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगले दिन लू अपनी लॉबी में टहल रही थी, तभी उसे डोना के कमरे से जोर जोर से डोना के चीखने की आवाज आई। लू उस डॉल के बारे में तो जानती ही थी। वो तुरंत डोना की मदद के लिए दौड़ी, उसके कमरे की ओर भागी। और वहां जाकर उसने देखा कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, डोना अंदर कहीं नहीं दिख रही। लू जब अंदर गई तो उसने देखा वहां डोना नहीं थी, सिर्फ थी तो वो डॉल। अब थोड़ी देर बाद उस रूम से लू के चीखने की आवाज आने लगी। डोना जो अपने किसी फ्रेंड के साथ गई हुई थी और वापस आ ही रही थी, उसने अपने रूम से चीखती हुई ये आवाज सुनी। वो और उसकी फ्रेंड दौड़कर उस कमरे की ओर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि लू घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई है, जैसे उस पर किसी ने हमला किया हो। वो दोनों उसे अस्पताल लेकर गई। होश में आने के बाद लू ने बताया कि उस पर उस गुड़िया ने हमला किया था। अब इन सब से छुटकारा पाने के लिए डोना को एक ही रास्ता नजर आया। वो चर्च के पास गई। उस वक्त दो फेमस कपल हुआ करते थे जो पैरानॉर्मल के एक्सपर्ट थे, एडवन वॉरेन और लॉरेन वॉरेन। इन्हीं के ऊपर कंज्यूरिंग फिल्म की सीरीज बनी है। चर्च ने तुरंत ही इन दोनों से संपर्क किया और इन्हें कहा कि वो उस गुड़िया की जांच करें। एडवन और लॉरेन ने एक हफ्ते तक उस गुड़िया को अपनी निगरानी में रखा और उन्होंने भी वही पाया जो सब कह रहे थे। उन्होंने भी इस बात पर हामी भरी कि इस गुड़िया में कुछ तो अजीब है, या तो इसमें शैतान का साया है या फिर कोई बुरी आत्मा। आगे उन्होंने कहा कि इस गुड़िया में जो भी है, बुरी आत्मा या शैतान, उसे एक शरीर चाहिए और उसे डोना पसंद है। वो कभी भी डोना के शरीर में प्रवेश कर सकती है, इसलिए डोना का इसे अपने पास रखना काफी खतरनाक है। इसलिए वो दोनों इसे अपने साथ ले जाएंगे। इस बात पर डोना को भी कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बाद एडवन और लॉरेन उस गुड़िया को अपनी गाड़ी में रख अपने घर ले जाने लगे। पर घर जाते जाते रास्ते में उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक हो गया। उनके ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया और इसके बाद उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई।
उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये इस गुड़िया की ही करामात है। खैर, इसके बाद भी उन्होंने उसे अपने ऑफिस में रखा क्योंकि वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, तो उनके लिए ये सब बड़ी आम बात थी। उनके ऑफिस में ऐसी चीज़ों की भरमार थी जो पैरानॉर्मल से रिलेटेड थी, जिन्हें उन्होंने कई केसेस से कलेक्ट किया था, इसलिए उन्हें इन सब का कोई डर नहीं था। लेकिन ये गुड़िया उन सब से काफ़ी अलग थी। इस गुड़िया को वो कहीं और रखते और ये गुड़िया उन्हें मिलती कहीं और, कभी सीढ़ियों पर, कभी टेबल पर। अब एक डर ये भी था कि कहीं ये गुड़िया वापस डोना के पास ना चली जाए, क्योंकि वो डोना के लिए एक खतरा बन चुकी थी। इसके बाद उसे पवित्र जल से और कुछ अभिमंत्रों से एक कांच में बंद किया गया ताकि इसकी शक्तियों का प्रभाव कम हो सके। और आज भी वो उस कांच में बंद अमेरिका के एक म्यूजियम में रखी हुई है, जिस कांच पर साफ साफ चेतावनी लिखी हुई है कि इससे दूर रहें, इसके ज़्यादा नज़दीक ना जाएं और कांच खोलने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। कहते हैं कि इसके बाद भी उसने एक इंसान की जान ली। हुआ यूं कि 2 कपल्स उस गुड़िया को देखने पहुंचे क्योंकि एनाबेल काफ़ी फेमस है। वहां से निकलने के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। लड़के की तो मौके पर ही मौत हो गई। लड़की 1 साल तक अस्पताल में भर्ती रही। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने मीडिया को एक बयान दिया जिसमें उसने बताया कि कैसे वो लड़का उस म्यूजियम में इस डॉल को चैलेंज कर रहा था। वो उससे कह रहा था कि अगर इस डॉल में कोई भी शक्ति है तो वो अपनी शक्ति उन्हें दिखाए, अगर उसके अंदर सच में शक्ति है तो वो बाहर आए। लड़की ने उसे मना किया कि वो इस तरह से उसे चैलेंज ना करे, उसका मजाक ना उड़ाए, पर लड़का नहीं माना। वो उसका मजाक उड़ाते ही रहा और फिर ये घटना हुई। इसके बाद एनाबेल से फैलने वाला डर अब कुछ और भी बढ़ गया था। अब लोग उसे थोड़ी दूरी ही बनाए रखते हैं और एनाबेल एक प्रतीक बन गई है डर का। इस कहानी को आपने कई लोगों से सुना होगा, कई यूट्यूबर्स भी इसे सुना चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुना है तो उम्मीद करता हूँ मुझसे ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही आप भी मुझे अपनी कोई कहानी शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।